Hello everyone, in this video we are going to discuss about NEET previous year question 2022. So let's start from our first question. So our first question is, the gaseous plant growth regulator is used in plants to option number 1, kill dicotyledons, weeds in the fields. Option number 2, speed up the malting process. Option number 3, promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface. ऑप्शन नंबर 4, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका गैसियस है, गैसियस यानी कि गैसियस जो आपका हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन कौन सा आपका? इथाइलिन. इथाइलिन क्या है? आपका गैसियस हार्मोन है. तो इथाइलिन किस में हेल्प करता है? आपका इथाइलिन रेगुलेट करता है प्लांट की ग्रोथ को. तो हम लिख सकते हैं इट हेल्प इन रेगुलेट प्लांट ग्रोथ. सेकंड बेसिकली ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम ग्रोथ की चीज़ें देख रहे हैं कि आपका जो इथाइलिन हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है. तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिखा गया है कि आपके पास क्या है? प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड द डायडैफ्लोस स्ट्रीमन. तो देखो, जो आपकी एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन हमने पढ़ी थी. एस्टिवेशन क्या होती है आपकी? एस्टिवेशन होती है आपकी जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड द पेटल. तो हम लिख सकते हैं एस्टिवेशन क्या है आपकी? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. तो हमारी जो अरेंजमेंट है इसमें जो आपकी दी गई है एनसीईआरटी में, तो सबसे फर्स्ट जो अरेंजमेंट है वो आपकी दी गई है, जो सबसे फर्स्ट जो अरेंजमेंट है वो आपकी क्या है? वेलवेट में जो अरेंजमेंट है उसमें जो एग्जांपल दे रखा है वेलवेट का, जो एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलेंगे कैलोट्रोपस अरेंजमेंट कैसी किस में होती है आपकी? वेलवेट टाइप फ्लावर. फिर उसके बाद आपकी क्या दे रखी है? ट्विस्टेड का अगर हम एग्जांपल देखें तो ट्विस्टेड जो होती है वो आपकी होती है चाइना रोज में, लेडी फिंगर में एंड कॉटन में. तो हम लिख सकते हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड रोज. तो इन तीनों में क्या है? आपकी ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है. आपकी जो थर्ड एस्टिवेशन वो है आपकी इम्ब्रिकेट का जो एग्जांपल है वो है आपका इम्ब्रिकेट में, यानी कि आपका एक तो आपका कैशिया आ गया और एक आपका क्या आ गया? गुलमोहर. तो हम लिख सकते हैं कैसिया एंड गुलमोहर. एंड द लास्ट वन इज द वैक्सिलरी, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है. वैक्सिलरी का इस एग्जांपल है वो आपका पी है. तो आप देखो मैच करो कि आपके पास क्या क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो द वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड द डायडैफ्लोस स्टेमन. तो सोलेमन निग्रम नहीं होता भी, कोलचिन कम एंट्यूमिले नहीं होता, पाइसम सटाइवम यानी कि पी का साइंटिफिक नेम है. तो हम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, यानी कि आंसर जो आपके पास थर्ड है वो क्या है? करेक्ट है. सो आगे हम बढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें पता है वी नो दैट द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज XO type of the sex determination can be found in. XO type of the sex determination देखनी है कि आपकी देखो मंकीज में नहीं होती, ड्रोसोफिला में भी नहीं होती, बर्ड्स में भी नहीं होती, वो किस में प्रेजेंट होती है? ग्रासहोपर में. तो हम लिख सकते हैं XO टाइप, जो कि किस में प्रेजेंट होती है? ग्रासहोपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपका विच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ऑप्शन नंबर 1 less than 7%. Option number 2 approximately 15%. Option number 3 more than 18%. Option number 4 about 10%.
तो इसमें क्या दे रखा है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ग्लूकोज से जब आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने पढ़ी है, तो इसकी जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपकी क्या होगी, लेस देन 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, decomposition is the process in which the detritus is degraded into smaller या simpler substance by microbes. Statement 2, decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and the chitin. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Option number 1, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option number 2, both statement 1 and the statement 2 are correct. Option number 3, both statement 1 and the statement 2 are incorrect. Option number 4, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. तो आपका जो दे रखा है डिकम्पोजिशन फास्टर नहीं होती आपकी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस तो होती है डिकम्पोजिशन, हमें पता है कि डिकम्पोजिशन क्या होगी कि जो आपका डेड डिकेइंग मैटर है वो पूरी तरह से सोयल में डीके हो जाता है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, करेक्ट। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड। हमें पता है कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं, और 2 होते हैं, 8 नहीं होते, 4 नहीं होते, 6 नहीं होते, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4। तो करेक्ट आंसर किसका आ गया आपका, 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। मैग्नीज, अगर हम मैग्नीज की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, बोरोन की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये आपके पास सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैग्नीज है, मैग्नीज जो है उसका क्या फंक्शन है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में आपका H2O जो होता है, H2O उसको स्पिल्ट करना, H2 में एंड O2 में, वो कौन करता है, आपका मैग्नीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम आपका क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी कि इसका क्या काम है, एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। फिर बोरोन का क्या काम है, यानी कि बोरोन किसके लिए चाहिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए। पोलन जर्मिनेशन नहीं होगी तो आपके पास पोलिनेशन नहीं हो पाएगी, तो बोरोन की नीड किस लिए होती है, रिक्वायर्ड द पोलन जर्मिनेशन। आयरन कैटलाइज द, यानी कि जो एंजाइम्स है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर 3। Okay, our next question is habitat loss and the fragmentation, over exploitation, alien species invasion and the coexistation are causes for nationality. Option number 2, population explosion. Option number 3, competition. Option number 4, biodiversity loss. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, biodiversity loss. So our next question is the process of translation of mRNA to protein begin as soon as. Option number 1, the tRNA is activate and the larger subunit of ribosomes encounter mRNA. Option number 2, the small subunit of ribosomes encounter mRNA. Option number 3, the larger subunit of ribosomes encounter mRNA. Option number 4, both the subunits join together to bind the mRNA. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, वो एनकाउंटर करती है किसको, mRNA को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिडलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय द प्लांट साइकोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। सबसे फर्स्ट वन है आपका ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व, वाटर इज ट्रांसपोर्ट, फूड इज ट्रांसपोर्ट, बोथ वाटर एंड द फूड। तो इसका जो एग्जांपल है, इसका जो आंसर है वो आपका फूड इज ट्रांसपोर्ट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज exoskeleton of arthropod is composed of. Exoskeleton of arthropod is composed of option number 1 glucosamine, option number 2 cutin, option number 3 cellulose, option number 4
तो ये आपका एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है कि जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड की वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। सो अब आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, Mendel studied the 7 pair of constructed traits in the pea plant and proposed the law of inheritance। मेंडल ने, हमें पता है कि आपके कितने ट्रेड्स 14 ट्रेड्स लिए थे सबसे पहले, तो उसने धीरे धीरे कितने लास्ट में कितने ट्रेड्स रह गए थे उसके पास, 7 ट्रेड्स। और पी प्लांट को ही क्यों उसने सेलेक्ट किया था, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल था, इसलिए उसने पी प्लांट को क्या किया, सेलेक्ट किया। तो ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या दे रखी है आपके पास, एक तो ये स्टेटमेंट है, सेकेंड ये दे रखी है कि आपके पास जो 7 करेक्टर्स हैं examined by the Mendels in the experiment on the pea plant। हाँ, उसने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। were the seed shape, color, flower pod and the pod shape, the color, the flower position and the stem height। हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में थी। तो हम लिख सकते हैं कि देखो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में क्या रखा, बोथ, यस बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, इसमें ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट रखेंगे। फिर उसके बाद आपका बॉटनी का सेक्शन दे रखा है इसमें 136 क्वेश्चन में, जो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स द फॉल्स फ्रूट। अब देखो हमने फ्रूट की सेक्शन में जो पढ़ा था कि फ्रूट जो है इसमें अलग अलग तरीके से, मतलब कि पार्थेनोकार्पिक भी आपकी होती है, थैलेमस से भी ग्रो करता है। तो फ्रूट्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं देखो इसमें क्या शो करा रही हूँ आपको, एनसीईआरटी जो है आपकी, एनसीईआरटी में देखते हैं हम कि सेम आपके पास, वेट अ मिनट, कि तो आपका क्या दे रखा है कि आपके पास जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, पार्थेनोकार्पिक है। अब देखो एप्पल का तो हमें पता ही है एप्पल्स कैसे करती है, एप्पल जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, जो कि क्या करता है, थैलेमस से ग्रो करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। ये आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है। ये देखो ये आपके पास क्या दे रखा है कि एप्पल का जो है वो स्ट्रक्चर कट कर रखा है। देखो सेम स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी से 37 पेज नंबर से लिया गया है ये आपका, कि आपका देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो आपके पास क्या है, एंडोकार्प, ये जो है वो आपके पास क्या है, सीड, और ये आपका क्या है, थैलेमस, और ये क्या है, मेसोकार्प। तो ये देखो इन्होंने किसके बारे में पूछा है, सी वाले के बारे में पूछा है। तो सी हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि सी जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, थैलेमस है। तो हम लिख सकते हैं कि जो सी वाला पार्ट है सीड तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट बताना है कि आपके पास फॉल्स फ्रूट बताता है, तो आपके पास क्या है, थैलेमस। तो हम करेक्ट आंसर लिख सकते हैं थैलेमस है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ द मोर सोल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन विल। तो सबसे फर्स्ट जो है ऑप्शन, नॉट इफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल। ऑप्शन नंबर 2, रेज इट्स वाटर पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 3, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 4, मेक सीज वाटर पोटेंशियल 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो, मतलब जैसे इन्होंने बोला है एडिशन की हमने किसकी, सोल्यूट्स की, किसमें, सॉल्यूशन में। तो जो वाटर पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा उसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल, तो लोअर द वाटर पोटेंशियल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनाटॉमी ऑफ द springboard show the some peculiar features, identify the correct set of the statement about the springboard। so आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या दे रखा है, it is also called as the early wood। स्प्रिंग वुड के बारे में बात कर रहे हैं, स्प्रिंग वुड के बारे में, तो हम कह सकते हैं अर्ली वुड तो बोलेंगे हम उसको। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस द जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या रखा है, इट इज लाइटर इन कलर। हाँ, आपका क्या है, आपका लाइटर कलर हो सकता है। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद द ऑटम वुड शो द अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग फॉर्मिंग द, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इट हैज़ ए लोअर डेंसिटी। तो आपका ये जो आपका बी है, बी ही इनकरेक्ट है, बाकी सारे क्या है, करेक्ट है। तो सी डी ई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए बी डी ई नहीं होगा, तो ए सी डी ई ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो आप लिख सकते हो कि ऑप्शन 3 क्या है आपका करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट द फॉस्फोरस साइकिल। ऑप्शन नंबर 1,
rainfall and the storm, option number 2 burning of the fossil fuel, option number 3 volcanic activity, and the option number 4 weathering of the rocks. तो इसने पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विद एक्सेलरेट, मतलब कि कौन बढ़ावा देता है किसको, फॉस्फोर साइकिल को। तो हम कह सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जैसे जैसे रॉक्स क्या होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, तो फॉस्फोर साइकिल क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एक्सेलरेट द फॉस्फोरिक साइकिल। Our next question is the entire fleet of the buses in Delhi was converted to CNG from the diesel. In reference to this, which of the following statement is false? Option number 1, it cannot be alterated like the diesel. Option number 2, CNG burn more efficiently than diesel. Option number 3, the some diesel engine is used in the CNG buses, making the cost of the conversion low. Option number 4, it is cheaper than the diesel. तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो false है वो स्टेटमेंट बतानी है आपको। देखो it cannot be adulterated, ये तो बिल्कुल गलत है। CNG burn more, ये हाँ बिल्कुल होता है। देखो ये यूज़ नहीं होती सेम CNG बसेस में, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि ये चीपर तो होती है इसलिए हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बाकी सारे कैसे हैं, इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग role of the large bundle sheet cells found around the vascular bundles in the C4 plant? Option number 1, to protect the vascular tissues from high light intensity. Option number 2, to provide the site for the photorespiratory pathway. Option number 3, to increase the number of the chloroplasts for the cooperation of the Calvin cycle. Option number 4, to enable the plant to tolerate the high temperature. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल। सो आवर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। तो देखो ऑटोसोम्स पूछे हैं आपके, क्या पूछे हैं, ऑटोसोम्स। तो सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, थैलीसीमिया, क्या दे रखा है, थैलीसीमिया। फिर आपका क्या दे रखा है, सिकल सेल एनीमिया, यानी कि आपका थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, मोनोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर उसका आपका क्या दे रखा है, हीमोफीलिया। तो देखो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे कैसे ऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है, मेंडेलियन है। और ये कैसे हैं आपके, देखो सिकल सेल तो कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है। हीमोफीलिया कैसा है, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। और आपका जो थैलीसीमिया है वो ऑटोसोम्स लिंक रिसेसिव ब्लड है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, मोनोटोनिक डिस्ट्रोफी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following statement on lipid and find out the correct set of the statement. First statement is lecithin found in the plasma membrane is a glycolipid. Option number B, saturated fatty acid 1 and more. C, double bond, carbon double bond. Option number C, gingerly oil has lower melting point, has the remain as oil in winter. Option number D, lipids are generally insoluble in water but the soluble in some organic solvent. Option number E, when fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerol are formed. Choose the correct answer from the options given below. Option number 1 A B D, option number A B C A D। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो C तो इसमें करेक्ट होगा, gingerly oil has the lower melting point, ठीक है। डी भी होगा इसका, और आपका ई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए जेनेटिक uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by the assignment of the function of the different segment, the methodology adopted by him is known as the bioinformated नहीं होती, सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। जीन मैपिंग भी नहीं मिलेगी और आपकी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग भी नहीं है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।